हेलो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड, कंडीशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा सा अपर लेवल का है, बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए बेस थ्योरम होती क्या है वो उसको समझा देता हूँ चीज़ें। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, एक बॉक्स लिया होगा। जैसे से एक बॉक्स लिया होगा आपने इस टाइप का, और उसमें आपने जैसे कि 5 ब्लैक बॉल एंड 5 रेड बॉल और 5 ब्लू बॉल देते थे। ठीक है, फिर हम इसमें से किसी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली रेड बॉल की, तो रेड बॉल इसमें कितनी है, रेड बॉल कितनी है 5 है। ठीक है 5 है, तो 5 अपॉन में कितना आएगा ओवर, दिस इज सम, तो 5 5 5 कितना 15, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 1/3। ये आपने सिंपल सी चीज़ 10th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी हमने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी ना कि एक बॉक्स था हमारे पास, एक बॉक्स था उसके अंदर हमारे कुछ नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर इसमें से हमने मोर देन स्टेप्स निकाल देते कि ई बराबर अगर मोर देन 8। ठीक है, कुछ कंडीशन दे रखी थी, नंबर फर्स्ट कंडीशन दे रखी है ये वाली, एंड नंबर सेकंड कंडीशन दे रखी है कि एफ बराबर क्या हो, ऑड हो। एफ बराबर ऑड नंबर हो, तो एफ बराबर ऑड में जैसे क्या क्या हो सकते हैं इसमें ऑड, हमारा 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड है। ठीक है, फिर इसके हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसको निकाल देते हैं। ठीक है, इससे अपर लेवल का थोड़ा सा होगा, जिसमें हम इसमें हमें 3 बॉक्स दे रखे होंगे। इस टाइप से समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, जैसे कि 3 बॉक्स हैं। जैसे फर्स्ट बॉक्स हमारा, जैसे मैंने फर्स्ट बॉक्स दे दिया, इसको बोल दिया इवेंट नंबर फर्स्ट, इवेंट नंबर फर्स्ट। ऐसे सेकंड बॉक्स, एक सेकंड बॉक्स ले लिया हमने, जिससे सेकंड बॉक्स, ऐसे थर्ड बॉक्स, 3 बॉक्स ले लिए। ठीक है, और मैंने इनको नाम दे दिया, इसे E1, इसे E2 और इसे E3। ठीक है, ये हमारे बॉक्स नंबर कौन सा है, थर्ड बॉक्स नंबर है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ बॉल्स दे रखी है। जैसे कि इसमें दे रखी है 5 ब्लैक बॉल्स एंड 5 येलो बॉल्स। ठीक है, इसमें दे रखी है 4 ब्लैक बॉल्स और इसमें दे रखी है 4 येलो बॉल्स। इसमें रखिए 3 आपकी ब्लैक बॉल्स और दे रखिए 3 वाइट बॉल दे रखी है। ठीक है, आप कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि ए बराबर जो है वो हमारी येलो बॉल है। ए जो है वो हमारी क्या है, येलो बॉल है। और सेकंड E2 बराबर, E2 को बैक सेकंड बोला गया। ठीक है, E2 को बैक सेकंड। ठीक है, ये कंडीशन है। तो सॉल्व करना है हमें, निकालना है किसमें, E2 बैक से निकालनी है येलो बॉल्स के लिए। तो कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। जैसे कि प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल्स फ्रॉम बैग नंबर सेकंड। तो बैग नंबर सेकंड, तो E2 कौन सी बॉल निकालेंगे, येलो बॉल निकालेंगे, तो ए। ठीक है, बराबर फॉर्मूला बनेगा, दिस इज P E2, दिस इज P E2, मतलब हमने सेकंड बैग से निकाली P E2 इंटू P A अपॉन E2। तो हमने सेकंड बॉक्स से बॉल निकाली है येलो बॉल। ठीक है, एंड अपॉन में अब क्या है, हमें सारी की सारी कंडीशन निकालनी है, क्योंकि सारे के सारे में से निकाली है हमने। तो नीचे आ जाएगा P, दिस इज E1 बॉल, P E1 बॉल। ठीक है, P E1 और इंटू PA अपॉन E1। ठीक है, फर्स्ट बैग से निकाली, ऐसे सेकंड से P E2 इंटू PA अपॉन E2, ऐसे PE3 इंटू PA अपॉन E3। ठीक है, ऐसे निकाल लिया। अब देखिए इसमें से बॉल निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने P E1 की निकाली है, तो हमने P E1 को निकाला, दिस इज P E1 निकाला। तो P E1 की कंडीशन क्या है, P1 कैसे निकाला है हमने, देखिए
हमें 3 बैग हैं, 3 में से हमने ओनली E1 को एक बैग को निकाला है। अब 3 बैगों में से एक बैग को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 ऊपर, और अपन कितने बैग है, 3 बैग है तो 3 बैग, ठीक, 1/3। ऐसे कि PE2, और हमने क्या करा, E2 बैग को निकाला, E2 बैग में से निकाला है, कितने में से, 3 में से, तो 1 2 3 में से निकाला, तो कितना हो जाएगा, 1/3। ऐसे ही PE3 को निकालेंगे, P3 में हमने 3 बैग को, थर्ड बैग को निकाला, कितने में से, 1 2 3 में से, तो यह है 1/3। ठीक है। हेयर 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 अब क्या करेंगे हम, कि हमें निकाली येलो बॉल, क्योंकि हमें निकालनी है येलो बॉल, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो पी हेयर, PA/A निकाली किसमें से, E1 से। हमने इवेंट कौन सा, E1 बैग से निकाली येलो बॉल, तो येलो बॉल कितनी है हमारी, 5 बॉल है 5 बॉल, तो दिस इज 5 बॉल, 5 कितने में से ओवरऑल, और 5 और 5 10, तो कितने में से, 10 में से, तो कितना है, 1/2 आया। ऐसे अब क्या निकालेंगे, P, अब निकालेंगे येलो बॉल किसमें, सेकेंड बैग से, तो PA/E2, ठीक है। अब इसमें येलो बॉल कितनी है हमारी, 4 है, देखो 4 है, तो यहाँ से निकाल लिया 4/, कितने में से, 4 और 4 10 में से, जैसे सॉरी 4 4 8 में से, तो ये कितना है, 1/2, ठीक है। ऐसे अब निकालेंगे किसमें से, इसमें कितनी बॉल है, 3 बॉल हैं, 3 येलो बॉल्स हैं, तो PA/E3, तो बॉल हमारी कितनी है, 3 है, और कितनी है ओवरऑल, 3 और 3 6, तो 6/6, तो कितना आ जाए, 1/2, 1/2 आ गया। अब जो हमारा फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं, देखिए इसमें पुट करते हैं, तो क्या लिखा है, PE2, मैं यही पुट कर देता हूँ, ठीक है, देख लेना आप लोग अच्छे से ही। मैं पुट करता हूँ यहाँ पर पहलू को, वो कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। देखो PE2, तो PE2 कितना निकाला, 1/3, तो PE2 1/3 इंटू PA/E2, तो PA/E2 ये है, तो 1/2, तो ये हो गया हमारा 1/2 साथ में, ठीक है। फिर क्या है, अपॉन में चलना है, फिर PE1, तो E1 कितना है, 1/3, देखो E1 और दिस इज E1, ठीक है, तो ये क्या है, 1/3 इंटू A/E1, तो A/E1 हमारा ये निकाला है, इस 1/2, तो ये हो गया हमारा 1/2। फिर क्या है, प्लस आया यहाँ पर, फिर क्या है, PE2, तो PE2 कितना है, 1/3, और प्लस A/E2 कितना है हमारा, A/E2 कितना, 1/2, तो ये भी हो जाएगा 1/2। फिर प्लस, फिर PE3 कितना है, 1/3, फिर A/E3 कितना है, 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए, जैसे सॉल्व किया हमने, तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो हम सॉल्व करेंगे, तो PE2/A को सॉल्व किया हमने, जैसे सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो देखिए ये 1/3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/6, तो ये हो गया हमारा 1/6, अपॉन में कितना, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/3 और 1/2, 1/3 1/2 1/6, ऐसे 1/6 ये 1/6 ये, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो यहाँ पर ये हो गया 1/6 अपॉन 3/6, ये तो हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, दिस इज 1/6 इंटू 6/3, 6 से 6 कैंसिल, तो कितना है, 1/3, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेविलियर्स अपॉन, नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट पॉसिबल, ठीक है, यही तो होता है। अब देखिए, अब एक चीज़ और देखिए, अब देखिए इसमें नीचे वाला पार्ट है हमारा, देखिए इसमें जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं टोटल, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी। देखिए इसको एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं हम, थ्योरम नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं थ्योरम, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, एक बॉक्स बना लिया, और उसमें से मैंने 3 इवेंट करे, ठीक है, 3 इवेंट। ये तो फर्स्ट इवेंट, जैसे मैंने यहाँ से बोला कि ये इवेंट है हमारे, से बोला मैंने E1। सेकेंड इवेंट मैंने बताया ये वाला, दिस इज E2, ठीक है। और थर्ड इवेंट
बोल दिया ये वाला दिस इज E3, ठीक है, E3, ठीक है। और बीच में हमने ए ले लिया, दिस इज ए, ये ए हो गया। तो टोटल पॉसिबल आउट आउट पॉसिबिलिटी कितनी है, ये पॉसिबिलिटी निकालने का कैसा तरीका हो सकता है, तो क्या निकालेंगे, पी ए, तो दिस इज पी ए बराबर कैसे, तो पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1, ठीक है, प्लस ऐसे ही पी E2, क्योंकि तीन इवेंट तो तीनों के लिए कर रही है, पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2, ऐसे ही प्लस पी E3 इंटू पी ए अपॉन E3। अब इसमें तीन इवेंट्स थे तो तीन के लिए कर लिया, हो सकता है कि तीन से ज़्यादा के लिए एन टाइम्स के लिए आ जाए, तो कैसे करेंगे, एन टाइम्स के लिए कैसे करेंगे, फॉर एन नंबर for n number of events for n number of events, that is and so on, p e n into p a upon e n, ठीक है, p a upon e n। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए बराबर समीशन, समीशन कहाँ से कहाँ तक, देखिए आई से स्टार्ट, वन से स्टार्ट होता है कहाँ तक, एन तक, तो इसको बोलते हैं आई बराबर वन से लेके एन तक, एंड दिस इज पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई, ठीक है, ये एक फॉर्मूला भी हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर दें, क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द probabilities are 0.65, there will be strict, ठीक है, हड़ताल हुई, and 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, ठीक है, if there is no strike, and 0.32 that, that the construction job will be completed on time if there is strike we determine the probability that construction job will be completed on time। तो इसमें पूछा रहा है कंप्लीट टाइम पूछा रहा है आपके लिए, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं हेयर हेयर हेयर, हमें क्या माना, कुछ चीज़ को कुछ मान लेते, जैसे ए बराबर हमने मान लिया, हमने माना कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, हमने क्या माना, कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीटेड ऑन टाइम पे हो रहा है, उसको ए बोल दिया, ठीक है, उसको इवेंट नंबर ए बोल दिया, ठीक है। ऐसे बी को बोल देते हैं क्या, बी को बोल देते हैं कि हमारा जो काम है स्ट्राइक होने के बाद भी कंप्लीट हो रहा है, देयर विल बी स्ट्राइक, ठीक है, और कंप्लीट ऑन टाइम, तो इसको बी को बोल दिया हमने, देयर विल बी ए स्ट्राइक, देयर विल बी ए स्ट्राइक, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि इफ देयर इज नो स्ट्राइक एंड द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम। अब यहाँ बोल देते हैं कि बी डैश, अब हम मान लेते हैं इसको बी डैश, जो कि बी डैश को बोला देयर विल बी नो स्ट्राइक, ठीक है, देयर विल बी नो स्ट्राइक, ठीक है, जो स्ट्राइक नहीं हुई, तो देखो इसको लिख लेते हैं कैसे, दिस इज, इसको लिख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ बोला गया था कि ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द probabilities are 0.65 and there will be strike, ठीक है, तो इसको लिखा पी वी बराबर 0.65, ठीक है, 0.65, एंड उसके बाद हमसे क्या बोला गया, देखिए उसके बाद बोला गया है कि एंड 0.80 that the construction job will be complete on time, there is no strike, ठीक है। अब काम कंप्लीट भी हो गया पर नो स्ट्राइक हुई, काम कंप्लीट हो गया ये और नो स्ट्राइक है तो ये, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे पी ए अपॉन वी डैश, जो कितना दे रखा है 0.80 दे रखा है। उसके बाद बोला गया है
कि देयर इज नो स्ट्राइक एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम। नो स्ट्राइक थी पर काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए नो स्ट्राइक है तो काम कंप्लीट है, तो ये ए अपॉन वी, दिस इज पी। ए अपॉन वी बराबर कितना दे रखा है, 0.32 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ऑन टाइम पे कमिट करना है, सो दिस पी ए, तो पी ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला बनेगा पी ए के लिए, पी ए बराबर हमें निकालना है पी वी के, दिस इज पी वी इंटू पी ए अपॉन वी। बी का मतलब क्या था हमारा, दिस इज पी हमारा था कि देयर विल बी स्ट्राइक। जब स्ट्राइक थी फिर भी हमने काम अपना कंप्लीट करा, ठीक है। और दूसरा है कि जब स्ट्राइक नहीं थी फिर भी हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए पी वी कितना दे रखे हैं हमें, 0.65 दे रखा है। पी ए अपॉन वी कितना दे रखा है, 0.32 दे रखा है। पी वी नहीं दे रखा है, इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे, वी नो दैट दिस इज पी वी प्लस पी वी डैश बराबर कितना होता है 1। पी वी कितना लिखा, 0.65 प्लस पी वी डैश बराबर 1, तो पी वी डैश बराबर 1 माइनस 0.65, माइनस के 0 पॉइंट कितना है 35 आया, तो यहाँ लिख लेंगे पी वी डैश को 0.35, 0.35 और ए अपन वी डैश कितना दे रखा है 0.80। ठीक है, अब इसको सबको इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कितना आ रहा है, इसका आंसर 0.65 एंड 0.32 की मल्टीप्लाई जब मैंने करी तो यह है 0.208 प्लस, और जब 0.35 0.80 की मल्टीप्लाई करी तो आया 0.28। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ए बैग वन, मतलब बैग वन कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक। तो एक बैग ले लिया हमने, सबसे पहले एक बैग बनाया हमने, इससे बोला बैग नंबर फर्स्ट बोल दिया। इसके अंदर एक दूसरा बैग ही बनाया, एक दो बैग बनाया, नहीं दो बैग बोले गए हैं, तो ए बैग और एक सेकंड बैग। ठीक है, ये तो बोला है कि एक बैग कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक, इसमें 3 रेड है और 4 ब्लैक है। ठीक है, इसको ये बोल दिया इवेंट नंबर फर्स्ट। फिर बोला क्या, वाइल एनी अदर बैग नंबर 2 कंटेन 5 रेड, इसमें 5 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, इसको बोले इवेंट नंबर 2। फिर बोला गया वन ड्रॉ इज random from one of the bag, it is found to be red. Find the probability that it was the drawn from bag number 2। बैग नंबर 2 की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, कंडीशनल जो लिखनी है कंडीशन लिख देते हैं कि ए बराबर रेड बॉल, ठीक है, ए बराबर रेड बॉल है। ठीक है, दिस इज हमें निकालना है किस बॉक्स से, बैग नंबर 2 से निकालना है। तो इसको निकलेंगे पी, दिस इज ई टू, और कौन सी बॉल रेड बॉल निकल पी ई टू अपॉन ए। ठीक है, दिस इज क्या लगे पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू अपॉन में पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। ठीक है, अब देखिए इसकी कंडीशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे किसके लिए, पी, सबसे पहले निकालते हैं, पेन भी अच्छा दे दो, चल नहीं रहा है ये। अब निकाली पी के, निकाला पी ई वन निकाला, तो पी ई वन बराबर देखिए ई वन निकालेगी कौन सी, रेड बॉल, तो रेड बॉल हमारी कौन सी है, इसमें 3 है। नहीं 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 नहीं
रेड बॉल नहीं, हमें बैग से कंटेन करना है। तो बैग कितने के, बैग कितने, 2 बैग हैं। तो 2 में से एक बैग निकालने करने के लिए 1 बैग निकाली E1 कितने में से, 2 में से, ठीक है। ऐसे ही आपके पास निकालेंगे PE2। तो सेकंड बैग को निकालने की कंडीशन कितनी है, 1 है कितने में से, ओवरऑल 2 में से, ठीक है। 2 में से एक बैग निकालने की कंडीशन 1/2, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन कि P अब निकालेंगे रेड बॉल किस में से, E1 से। जब रेड बॉल निकालेंगे E1 में तो रेड बॉल है कितनी, 3 है। कितने में से, 3 4 7 में से, ठीक है। ऐसे ही PA/E2, इसमें सिर्फ रेड बॉल निकालेंगे, रेड बॉल है कितनी, 5। 5 कितने में से है, 5 और 6 11 में से, 5/11, ठीक है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट करते हैं। PE2/A बराबर, अब हमारा जो है दिस इज PE2, तो E2 1/2, तो 1/2 इंटू 5/11, ठीक है, अपॉन PE1 PA/E2, तो PE1 कितने, 1/2, 1/2 और 11 3/7 प्लस, फिर दे रखा है दिस इज PE2 1/2, तो 1/2 इंटू 5/11। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5/22, और नीचे आ जाएगा कितना, 3 और 14 प्लस 5/22। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 35/68, ठीक है। डन, आगे समझ में, गुड, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिवन 3 identical boxes, first, second, third, each containing 2 coins in one box. One box in box number 1 में, ठीक है। Both coins are gold coins in box number 2. Both are silver coins in the box number 3. There is one gold and one silver coin. A person choose a box at random. Stake out a coin. If coin is of gold, is coin is of gold, what is the probability that the other win in the box is also gold? बात देखो यहाँ पर, ये कितनी अच्छी बात बोली गई है कि coin is gold, coin is if gold, and probability that other win in the box is also gold। तो हर साइड से क्या चाहिए, गोल्ड आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, कंडीशनल ए को क्या बोल दिया, गोल्ड, गोल्ड बोल दिया, ठीक है। अब इसको देखिए, तो हमें लाना है किसको, एक्स से फर्स्ट बैग में। अब देखिए गोल्ड है किस बैग में, देखिए हमें आगे से पीछे से हर साइड से गोल्ड लाना है, तो हमारे गोल्ड, हमारे पूरे बॉक्स में क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। तो गोल्ड आ किस बॉक्स में रहा, देखिए, तो कंटेनिंग 2 कॉइन्स इन बॉक्स नंबर 1, बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, बोथ कॉइन्स क्या है इसमें, गोल्ड है। तो किस में हम, E1 में हम, तो इसको बोला E1। तो इसको पहले हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे, बॉक्स नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम बनाते हैं बॉक्स नंबर फर्स्ट। बॉक्स नंबर फर्स्ट हमारा ये रहा, और बॉक्स नंबर सेकंड ये रहा। कि हमें बात हुई है 3 बॉक्स होगी, 3 बॉक्स बनानी है, तो दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको बोल दिया I1, इसको बोल दिया सेकंड, इसको बोल दिया थर्ड, ठीक है, 3 हो गए। इसके अंदर डाल देते हैं आप क्या, बॉल। तो इसके अंदर क्या है, गोल्ड है फर्स्ट और गोल्ड सेकंड, क्योंकि जो हमसे बोला गया ना कि बोथ आर गोल्ड कॉइन। सेकंड बोला गया कि बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स का मतलब S1 एक और S2 ये। और दूसरे में बोला गया कि 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, तो 1 गोल्ड है इसमें और 1 सिल्वर है इसमें, ठीक है। अब देखिए हमसे बात कही गई है इसमें, हमसे कही गई है कि सारे के सारे गोल्ड होने चाहिए। तो गोल्ड आ किस में रहा है, E1 में आ रहा है, इसके E1, इसे बोलेंगे E2 और E3, ठीक है। E1 की बात हो रही है, तो E1 का मतलब PE1/A, ये मतलब गोल्ड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE1 इंटू PA/E1 अपॉन में PE1 इंटू, अब सब में से निकालेंगे तो PA, सब कंडीशन निकालेंगे, तो सबसे पहले इसकी निकालेंगे, ठीक है, फिर इसकी और फिर इसकी। तो इसमें से निकालेंगे PE1/A/E1, A/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, फिर प्लस PE3 इंटू PA/E3,
3। ठीक है, तीनों कंडीशन हो गई। अब देखिए वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले पी ई वन कंडीशन, पी ई वन कैसे निकालेंगे, पी ई वन। अब क्या है, हमें फर्स्ट बैग निकालना है कितने में से, तीनों में से। तो कितनी कंडीशन हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ऐसी अब निकालेंगे पी ई टू। तो ई टू निकालेंगे हम, ई टू ये है, कितने में से निकालना है, दोनों तीनों में से निकालना, 1/3। ऐसी पी ई थ्री। तो पी ई थ्री कितनी, वन है, कितने से निकालना है, तीन में से, तीन में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे पी, उसके बाद निकालेंगे पी ए अपॉन ई वन। तो पी ए अपॉन, यहाँ रहने दो, इसके दूसरे पेज में निकाल लेते हैं। दिस इज, यहाँ निकालते हैं पी, पी ए अपॉन, पी ए अपॉन ई वन। तो कैसे निकालेंगे पी ए अपॉन ई वन, दिस इज ए वन। तो ए से हमें गोल्ड निकाले, तो गोल्ड इसमें कितने हैं, वन भी है टू भी है, ठीक है। तो दो गोल्ड है, कितने में से, दो से। दो गोल्ड कितने में, दो से, तो कितनी कंडीशन आ गई, वन आ गई, ठीक है। फिर हमें गोल्ड निकालने हैं, पर सेकंड में तो गोल्ड है ही नहीं, तो गोल्ड नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो पी, पी ए अपॉन ई टू। इसमें क्या है, सारे सिल्वर है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। फिर तीसरे में देखिए, तीसरे में एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो पी ए अपॉन ई थ्री। तो एक गोल्ड है कितने में से, सिल्वर दो में से, ठीक है, दो आ गई। अब इसको यहाँ पर पुट कर दें सारी वैल्यू को। तो पी ई वन अपॉन ए बराबर, ए बराबर, पी वन ए बराबर दिस इज पी ई वन। अब ई वन कितना है, 1/3। देखिए हमने ई वन निकाला 1/3 और इंटू में पी ए अपॉन ई वन, वन अपॉन, अपॉन, ठीक है। अब पी ई वन कितना है हमारा, पी ई वन कितना, 1/3, और पी ए अपॉन ई वन कितना है, वन, प्लस, अब देखिए पी ई टू कितना, 1/3, ई टू कितना, जीरो, इस पी ई थ्री कितना, 1/3, और पी ई थ्री कितना, 1/2, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, तो 1/3 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये जाएगा 2/3, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर क्लासिंग, थैंक यू फॉर क्लास। एंड प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।